एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो एब्स की डेफिनेशन तुम्हारे कट पे थी वो अभी भी हो, लेकिन एक तो वहां पे एक तरीके से जब मसल डेवलप होती है तो जाहिर सी बात है अगर वहां पे तुम्हारे मसल होगी तो वो दिखेंगे। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है। पहले तो एक तो शोल्डर और आर्म्स डे में अगेन थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने वाले हैं शोल्डर पे, क्योंकि उसमें ही एक तरीके से आज मेजर मसल में होने वाला है। बट बाइसेप और ट्राइसेप्स को भी इक्वली पकड़ के चलना है और टोटल वही 8 या 9 मूवमेंट होंगे, जिसमें से 3 शोल्डर एंड 3 का शायद उनका रेशियो पकड़ेंगे। डिपेंड करता है कि कितना पंप हम फील कर पा रहे हैं आजकल। शुरू के मेजर मूवमेंट्स हम रख लेते हैं, आखिरी के जितने भी होते हैं वो थोड़ा सा आइसोलेशन की तरफ जाते हैं एंड यही प्लान रहता है। और जैसे कि मेजर मूवमेंट में कभी हम ये कंसिडर कर रहे हैं जो कि तुम्हारा केबल ओवरहेड या फिर स्कल क्रशर तुम कह सकते हो, एंड इसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ हम बिल्ड करने लगे हैं। आज हमारे ख्याल से 55 पे गए हैं और फटके हमारी थोड़ी 4 हुई, तो वो चीज़ अच्छी भी है और यही एक मेन गोल भी है। और अभी हम प्लान ये कर रहे हैं कि कल का जो सीन हुआ था, कल हम एटलीस्ट 3 मील लेने के बाद वर्कआउट करने आए थे और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पंप दिया था हमें। तो अब से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि टाइमिंग तो यही रखनी है, बट 2 सॉलिड कार्ब की मील हम ट्रेन करने से पहले रखेंगे, जिसमें से एक होने वाली है तुम्हारी 70 ग्राम ओट्स की और दूसरी होगी 100 ग्राम राइस की। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे अमाउंट में कार्ब मिलेंगे एंड होप करते हैं कि उसको हम यूटिलाइज़ कर पाएँ ट्रेनिंग में। हालांकि अभी हमारा एवरेज वेट 84.5 पे है। जाहिर सी बात है यहाँ पे थोड़ा सा रूटीन ऊपर नीचे हुआ है, वो भी एक रीज़न है, बट चलेगा। एंड हम लेकिन वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी स्ट्रेंथ पे और पंप पे, तो वो एक अच्छा इंडिकेशन है कि नहीं तुम सही जा रहे हो। नमस्कार प्रियजनों, जो तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा भाई, आज हमें एक सवाल ही कवर करना था, वो है एब्स से रिलेटेड। और सवाल क्या था कि एक भाई का ही हमारा सवाल था कि जब एब्स धीरे धीरे गायब होने लगते हैं तो बहुत गंदा फील होता है एंड उस केस में क्या करना चाहिए। तो भाई पहली चीज़ तो ये है, ये अस मूवमेंट हो गया, क्योंकि अगेन जब तुम लीन बल्क पे भी होते हो या फिर बल्क पे भी होते हो तो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो एब्स की डेफिनेशन तुम्हारे कट पे थी वो अभी भी हो। लेकिन एक चीज़ जो हम रिकमेंड करेंगे अभी ज़्यादा से ज़्यादा, वो ये होगी कि इसी टाइम पे तुम अपने एब्डोमिनल मसल को भी बिल्ड करो बाकी मसल की तरह। तुम्हारे पास एक एडवांटेज होता है क्योंकि अभी वो इतने डिफाइंड भी नहीं होते हैं, तो तुम काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उसको ट्रेन कर सकते हो विद वेट, हम कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा एनर्जी भी होती है। क्योंकि कट पे क्या होता है, एक वो रहता है कि अच्छा लीन है, दिख तो रहे हैं एब्स, क्या ही करेंगे ट्रेन करके। एंड अपोजिट साइड ये भी होता है क्योंकि जब तुम्हें दिख रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रेन करने का मन भी करता है। तो इंडिविजुअल को पर भी वो कह सकते हो डिपेंड करता है। अभी क्या है कि अभी तुम उस जगह अगर मसल बिल्ड करोगे तो 2 चीज़ें होंगी। एक तो वहाँ पे एक तरीके से जब मसल डेवलप होती हैं तो जाहिर सी बात है अगर वहाँ पे तुम्हारे मसल होगी तो वो दिखेंगे इन टर्म्स की वहाँ गड्ढा एकदम तुम्हारे वैसा कट वाला नहीं होगा,
बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं जो एक लेयर होती है फैट के एंड उसके नीचे एक मान के चलो अगर थिकर गिट्टी रखी है एब्डोमिनल की, तो पॉसिबिलिटी है कि वो ज़्यादा एक तरीके से फैट परसेंट पे भी दिखेगी एंड तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेटेड भी रखेगी उस फेज में, बल्कि कि चलो ठीक है एटलीस्ट थोड़े तो एब्स दिख रहे हैं। इवन तुमने देखा होगा कि हम वहाँ पे थे जब बड़ौदा में, तो हम तुम्हें अपना घूंघट उठा के दिखाते रहते थे, तो हमारे अभी भी कहेंगे कि जैसे ये गिट्टी अभी भी दिख रही है, ये हुआ एंड ये है एंड किसी किसी टाइम पे तो हमारे वेन्स भी दिखती है, और अभी भी हम फील कर पाते हैं कि ये हमारे जो लोअर एब्स पे है, यहाँ पे हमारे वेन हम टच कर पाते हैं। हमें नहीं पता कि कैमरे में कितना दिखती है एंड बट अंडर अ गुड लाइटिंग वो दिखेगी, ये चीज़ हमें पता है। तो इवन अगर तुम बल्क पे भी हो तो तुम्हारे एक मेन गोल ये होना चाहिए कि एनी हाउ तुम्हें अपने एब्डोमिनल विजिबल होने चाहिए, डिफाइंड ना हो। वो एक ऑब्वियस सा रीज़न है कि तुम फैट पुट ऑन करोगे तो वो इतने डिफाइंड नहीं होंगे, बट वो दिखने चाहिए। तभी एक लीन बल्क एक तरीके से कह सकते हो कि वो एक इंडिकेशन है तुम्हारे लीन बल्क का कि तुम लीन बल्क पर हो। जब लगने लगे कि तुम्हारा रमेश 5वें या 6ठे महीने में जा रहा है, तब चीज़ें दिक्कत में है। उस केस में भाई तुम्हें एक मिनी कट तक रखने की ज़रूरत है, जो कि उस इंस्टेंट पे या फिर उस फेज में तुम्हारी ज़रूरत होगी कि अगर तुम्हारा पेट ज़्यादा बाहर आ रहा है तो ये एक छोटा सा सवाल था। बाकी ये चीज़ ऑब्वियस सी बात है कि तुम जब बल्क पे होते हो, लीन बल्क पे होते हो, तो वो एरिया सॉफ्ट होगा। तुम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते भाई कि अब यहाँ पे एकदम तुम श्रेडेड दिखोगे या वो सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से ये चीज़ काम भी करती है एंड हम खुद को भी ये समझाते हैं कि डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये चीज़ नॉर्मल है, ये चीज़ ऑब्वियस है, इसको होने दो। बट एनी हाउ तुम्हें इसको लीन रखना है एंड जो स्टेप्स हमने बताए तुम्हें वही हमें भी फॉलो करने हैं। क्योंकि अगेन बल्क में होता क्या कि बहुत से लोग एब्डोमिनल ट्रेन नहीं करते। हमें एनी हाउ हर वीक हम कोशिश करते हैं कि 2 सेशन रखें एब्डोमिनल के, जिसमें हम वेटेड 2 एक्सरसाइज रख सकें। इन शॉर्ट हम कहेंगे कि एनी हाउ पूरे वीकली 4 4 8 8 दूनी 16, यानी टोटल 16 सेट हम पर वीक एब्डोमिनल हिट कर पाए। भले ही वो अलग अलग वेरिएशन हो या फिर एक तरीके से सिर्फ 2 एक्सरसाइज हम 2 दिन में करें 4 4 सेट की, तो वो भी सही है। तो अगेन यही चीज़ हम रिकमेंड करेंगे कि एब्डोमिनल ट्रेन करो, वेटेड ट्रेन करो, हैवी ट्रेन करो, मसल बिल्ड करो वहाँ पे, ठीक है। तभी तुम्हारे एक तरीके से वो डिफाइंड, जब तुम कट पे होगे तब वो एकदम नेक्स्ट लेवल चीज़ दिखती है, जब तुम्हारे वहाँ पे साइज होता है या मास होता है एब्डोमिनल पे भी। तो ये आज की चर्चा का विषय था। आई होप तुम्हें थोड़ा सा समझ में आया हो। तो यही चीज़ आज हमें कवर करनी थी। बाकी कल से कोशिश करेंगे कि जो हमने तुम्हें जो वर्कआउट में शेयर किया था कि अब हम प्लान कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम 150 ग्राम ऑफ कार्ब प्री वर्कआउट ले लें, यानी वर्कआउट से पहले। तो देखना चाहते हैं कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं बॉडी पे। तो ये चीज़ आज हमें शेयर करनी थी। तो बाकी तुम्हें कुछ और पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना।